भूमि कितनी प्यारी लग रही थी। हाय हाय हाय। और हाँ, घर का अच्छे से ख्याल रखना। ऑफिस से सीधा घर ही जाना, कहीं पीने मत बैठ जाना। क्यों, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, भूमि के साथ उसके घर। क्या? भूमि के साथ उसके घर? तुम क्यों जाओगी उसके साथ? अरे कॉलेज में जाने वाली बच्ची है अभी भी वो। नया घर, नई जिम्मेदारी, नया संसार, कैसे संभालेगी अकेली? राज के आगे पीछे भी कोई है नहीं ना। हाँ? ऊपर से इतना बड़ा बंगला होगा, बहुत सारे कमरे होंगे उसमें, अकेले मैनेज नहीं कर पाएगी वो। सिखाना पड़ेगा ना उसे, इसीलिए जा रहे। अच्छा, तो तुम सिखाओगी उसे वहाँ, है ना? मतलब? ओए, मैं अकेली नहीं, रेवती भी है मेरे साथ। अरे किससे पूछकर? और तुम दोनों क्या पागल हो गई हो? अरे क्यों कबाब में हड्डी बनना है तुम दोनों को? नहीं नहीं, शादी हुई है, दोनों को अकेले रहने दो। मैं आपसे राय नहीं मांग रही थी, मैं आपको बता रही हूँ कि हम जा रहे हैं। हाँ? वही तो। और हाँ, मैं नहीं हूँ तो ओवर ड्रिंक मत करना। हाँ। 2 दिन में कोई कितनी ही पी लेगा? 2 दिन? 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं हम। 1 हफ्ता? 1 हफ्ता? अरे वो खुद नहीं गई अपने घर में रहने अब तक, और तुम्हें क्यों जाना है? मीनाक्षी दीदी ने कहा। मीनाक्षी दीदी ने कहा? अरे दुल्हन के साथ मायके से 2 लोग कभी दहेज में गए, कभी सुना है? अरे पुराने जमाने में रानी के साथ पूरा काफिला जाता था। तो भूमि का कोई महारानी है, रानी है? पर राज जी तो राजा है ना, और उनका तो बंगला भी महलों जैसा होगा। तो और नहीं तो क्या, तुम छोटे से घर में 11 लोग रहते हो, और वहाँ पूरे बंगले में सिर्फ 2 हैं? अब सोचो, राज ऑफिस चला जाएगा तो भूमि अकेली क्या करेगी? इसीलिए हम जा रहे हैं उसे सब सिखाने। हम उसके साथ रहेंगे तो उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ। उसे रसोई का सब बताएंगे ना, अकेले कैसे करेगी वो बेचारी? हाँ, रेवती तूने बैग पैक कर लिया ना, तू टेंशन मत ले, मैं माँ से बात कर लूंगी। हाँ? नहीं दीदी, रहने दीजिए, यहाँ भी तो बहुत काम होंगे ना, फिर विवेक जी बोलेंगे काम। अरे इस चंपू की मत सुन तू, बचपन से जल कुकड़ा है तू। चुप। मैंने कहा ना, मैं माँ से डायरेक्टली परमिशन ले लूंगी, तू टेंशन ना ले। चल चल तू आजा मेरे रूम में फटाफट। हाँ, बैग लेके आजा। ठीक है। हाँ। ठीक है, फिर चलती हूँ मैं। हाँ, पति की तो कोई इज्जत ही नहीं बची है। 1 हफ्ते के लिए ना हम बैचलर हो गए। हाँ। कैसा बैचलर विवेक? मीनाक्षी घर पे हो या ना हो, उसके डर का साया हमेशा घर पे छाया रहता है। इसे डर नहीं, रिस्पेक्ट कहते हैं, रिस्पेक्ट। हाँ हाँ, रिस्पेक्ट। हाँ, लेकिन बस इतना है कि 1 हफ्ता वो नहीं होगी ना, तो रोज जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं वो नहीं होंगे, थोड़ा सुकून बना रहेगा। अरे तो उसी सुकून में विस्की के 2 पेग मिला के कटक लीजिए। असली सुकून कैसा होता है, क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। करना पड़ेगा। वरना हमारे घर में इतने लोग हैं, अकेले रहने का सुकून क्या होता है मुझे कभी पता ही नहीं चला। हाँ, लेकिन एक बात है, रेवती नहीं है अब, उसके बड़बड़ से ना मैं बच जाऊंगा। नॉन स्टॉप बड़बड़ करती रहती है। चलो, ऑल द बेस्ट टू अस। सेम टू यू यार, मजा आएगा। गॉड इज ग्रेट। हाँ हाँ हाँ। भूमिका मासी राज अंकल के साथ चली जाएंगी, राज अंकल के साथ उनके घर। दैट्स द रूल मेरा बेटा। हाय राधिका। राधिका, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। हल्दी में मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी बहन के साथ कोई भी अपशगुन हो जाए। देखो राधिका, जो तुम्हारे साथ हुआ, I mean, वो तो किसी और के साथ भी हो सकता है ना। मैं बहुत गिल्ट में हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। राधिका देखो, बड़ी बहन समझकर मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। जब तक मुझे माफ़ नहीं करोगी ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। प्लीज़ राधिका। आप
प्लीज ऐसे माफी मत मांगिए, इट्स ओके। थैंक यू सो मच राधिका, तुमने बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया मेरा। राधिका, वो वीर को जब तुम्हारे बारे में पता चला ना, वो तो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। वीर ही है जिसने मुझे समझाया कि मैं कितनी ज्यादा रॉन्ग थी। देखो ना राधिका, भगवान भी ना भले लोगों के साथ इतना बुरा क्यों करता है। अरे, इतनी प्यारी सी बच्ची किसकी है? मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी? राधिका, कितना बड़ा दिल है ना तुम्हारा। माँ ना होते हुए भी तुम इस बच्ची को माँ की तरह पाल रही हो। सच में ये बच्ची तो बहुत लकी है। हाय। हाय। आपका नाम क्या है? मिया। बहुत क्यूट नेम है। गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहो। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, वीर से कम 5 साल छोटी होनी चाहिए और दोनों की ना कुंडली मिलनी चाहिए, लेकिन हाँ, कुंडली में ना कोई दोष नहीं होना चाहिए। राधिका, वो सॉरी टू आस्क बट इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हारी एज जान सकती हूँ? 32। चलो, मम्मी जी की पहली शर्त तो पूरी नहीं हो रही। सॉरी टू आस्क यू बट मैंने ऐसे ही उड़ते उड़ते सुना था कि तुम्हारी कुंडली में कोई दोष है। I mean, मैं तो इन सब बातों में बिल्कुल नहीं मानती, पर क्या ये बात सच है? कुंडली दोष? अरे वाह, मम्मी जी की दूसरी शर्त पर भी पानी फिर गया। ये लड़की कभी भी चौहान घर की बहू नहीं बन पाएगी। सॉरी राधिका, मैं देखो ना कितनी ज्यादा पर्सनल हो गई तुम्हारे साथ। वो क्या है ना कि मैंने सोचा किसी और से पूछने से तो बेटर है कि मैं तुमसे ही डायरेक्टली पूछ लूं। सब जानते हैं मेरे कुंडली दोष और मेरी शादी, जो कुछ भी हुआ, इसमें माफी कैसी? इट्स ओके। चले, आपको कोई भी जरूरत हो प्लीज बताइएगा। हाँ, ध्यान रखना। वाह देविका वाह, तेरे हाथ में तो खजाना ही लग गया है। उम्र में बड़ी भी है और कुंडली में दोष भी है, यानी कि मम्मी जी की शर्तों पे खरी नहीं उतरी तुम राधिका। बस अब वीर की ये चाहत मेरे खेल का पहला मोहरा बनेगी। मैं राधिका को अपना प्यादा बनाऊंगी। वीर, तुम आगे तो बढ़ोगे लेकिन चाल मेरी होगी। जो काम आज तक मेरा वो निकम्मा पति नहीं कर सका, वो मैं करूंगी। बस अब जरा सा इंतजार करो मेरे देवर जी, आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है और वो अध्याय लिखेगी देविका चौहान।